ये दिगल गांव में कबीर कॉलोनी है, वहाँ पे है पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। आज के दिन किसानों के बारे में, वंचित वर्ग के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में, छत्तीस बिरादरी के बारे में अच्छी सोच है उनकी। जैसे अब ये सर्वे चला हुआ है, अब थोड़े दिन में उनके हो सकता है उनके अकाउंट में पैसा भी आने लग जाए। नमस्कार जी, मैं धनराज अहलात आज दिगल गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, हमारे साथ बुद्धराम खुंडिया जी जुड़ चुके हैं। बुद्धराम खुंडिया जी एक जाना माना नाम है, आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। नमस्कार जी बुद्धराम जी। नमस्कार जी धनराज जी। बुद्धराम जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और तीसरी बार अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपके व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो मेरा तीसरी बार लगातार मुझे मंडल अध्यक्ष बनने का, दिगल मंडल अध्यक्ष बनने का मौका संगठन और भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मैं शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता साथी हैं जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक जमीनी सतर से जुड़े हुए आदमी हो आप, लगातार यहाँ के एरिया की समस्याएं भी देखी हैं आपने, तो इस एरिया में क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है? इस एरिया में अभी तक हमारी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका धरातल लेवल पर समाधान नहीं हो पाया है। जैसे गंदे पानी की निकासी का है और पीने के पानी की समस्या है। कई जगह ऐसी हैं, जैसे हमारे धानप्राण गांव में है, पानी की समस्या है। वो 6-7 घर ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं चढ़ रहा, वो उन घरों को पानी नहीं मिल रहा। बराना गांव में है, ये दिगल गांव में कबीर कॉलोनी है, वहाँ पे है, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। और भी छोटे छोटे ऐसे काम हैं जिनको हम धरातल पे देख रहे हैं और उनको अधिकारियों के साथ मिलकर बातचीत करके तालमेल मिलाकर हम उनको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी किसी विभाग में अपनी समस्याओं को लेकर जाते हो तो उन अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन मिलता है आपको? जब हम अधिकारियों के पास समस्या लेके जाते हैं तो पहले तो अधिकारी से हम अपना परिचय करवाते हैं कि जी मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ। जब भी हम अधिकारी से बात करते हैं तो अधिकारी हमें पूरा मान सम्मान दे रहे हैं और ये मान सम्मान देने का कार्य हमारे जो हरियाणा के नायब मुख्यमंत्री जी हैं, नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने हमें ये मान सम्मान दिलवाने का पूरा कार्य किया है। वो कहते हैं कि हमारा जब कार्यकर्ता किसी अधिकारी के पास जाता है तो वो अपने पर्सनल काम के लिए नहीं जाता और गलत काम के लिए नहीं जाता, वो जाएगा तो ठीक काम के लिए जाएगा और अधिकारी को वो काम करना चाहिए। अगर अधिकारी वो काम नहीं करता और मेरे पास कोई शिकायत आ गई तो भाई फिर ठीक बात नहीं है। अगर संबंधित विभाग उस काम को नहीं करता है तो फिर आप लोग क्या करते हो? अगर संबंधित विभाग उस काम को नहीं करता है तो हम एज ए प्रोटोकॉल हमारे जिला अध्यक्ष से बात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से करते हैं। अगर फिर भी कोई बात नहीं बढ़ती तो हम जैसे प्रशासनिक लेवल है तो डीसी साहब से भी बात करते हैं। तो आजकल ऐसा है, जो काम होने का है अधिकारी काम करने लग गए हैं। मतलब पहले से बहुत बेहतर है जी। बुद्धराम जी, जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो हमारे कार्यकर्ता कोई भी अगर संबंधित विभाग में जाता है तो उसको ये ही समझ के कार्य किया जाए कि स्वयं मैं ही आया हुआ हूँ, तो अभी आप सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से कितने खुश हो? मुख्यमंत्री से इतने खुश हैं कि बहुत ज्यादा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक आम कार्यकर्ता को, साधारण कार्यकर्ता को, चाहे कोई पन्ना का प्रमुख है उसको भी एक मान सम्मान दिलाने का काम किया। और कार्यकर्ता को मान सम्मान की लड़ाई है और कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये मान सकते हैं कि अब तक का सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री है ये। बिल्कुल जी, मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं हमारे। जमीनी स्तर से जुड़े हुए आदमी हो तो किसानों की क्या समस्याएं देख रहे हो? जब हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, किसानों के बीच में भी जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो किसानों की यही थी जिसके कारण किसान आंदोलन भी हुआ। जैसे फसलों को एमएसपी पे खरीदना, हमारे नायब सिंह सैनी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही उनकी जो समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी, 24 की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदना शुरू कर दिया है और 48 घंटे में किसान के पैसे खाते में चले जाते हैं। और दूसरी बात, जैसे ओलावृष्टि हो जाती है, सूखा पड़ जाता है या किसी कारण बरसात के कारण फसल बर्बाद हो जाती है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश कर रखे हैं कि वे अधिकारी तुरंत गिरदावरी करे और उन किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई पूरी करे। पूरे हरियाणा के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का क्या कल मानते हैं?
पूरे हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का मुख्य कारण जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय खट्टर साहब थे, उन्होंने एक प्रचलन चलाया। सबसे बड़ा प्रचलन था कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देना। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची, बिना कार्यकर्ता, चाहे वो हमारी पार्टी का, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी का है, चाहे वो कार्यकर्ता है या नहीं है, ये समर्थक किसी भी पार्टी का, उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई ये हमारी पार्टी का, ये दूसरी का है। उन्होंने सबको एक समान, एक नजर से देखते हुए बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को 100% लाभ हुआ है। हरियाणा के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है, लेकिन बेरी हल्के में अभी तक कमल नहीं खिल पाया, ऐसा क्या कारण हुआ? हाँ, बेरी हल्के में कमल न खिलने का कारण कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमारे ही पार्टी के कई कई कैंडिडेट अब की बार उतर गए थे, जैसे किसी ने निर्दलीय लड़ दिया, कोई हमारी पार्टी के जो भीतरघात भी बहुत होता है पार्टी में, तो ऐसे व्यक्ति हमारे जो थे वो उन्होंने भी इलेक्शन के दौरान काम किए, जिसके कारण हमारी पार्टी में थोड़ा कम मार्जिन का वोट आया। तो इस हार को आगे जीत में कैसे तब्दील करोगे बुजराम जी? अब हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक पन्ना का प्रमुख, एक एक मंडल का अध्यक्ष, एक एक मोर्चे का अध्यक्ष, सभी को आदेश हो रखे हैं और सभी अपने काम के प्रति सजग हैं, प्रतिबद्ध हैं कि हमने जो है अपनी पार्टी की नीतियां, रीतियां, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, गरीब अंत्योदय के माध्यम से अंत्योदय तक, यानी कि गरीब आदमी जो है उसके घर तक, जो आखिरी घर है वहां तक पहुंचाना है। और उन नीति रीतियों का, उन सरकारी योजनाओं का, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनको उन तक पहुंचाना है और उन गरीब व्यक्तियों के काम करवाने हैं प्रशासन के तालमेल से। आपके एरिया में कितनी बार सर्वे हो चुका है? अभी जैसे अभी तुरंत का है, 15 दिन और बढ़ा दिए हैं, पर मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सेक्रेटरी आ रहे हैं, बीडीओ साहब ने बोल रखा है, सभी जो गरीब आदमी जिसका बनने लायक है सेक्रेटरी खुद आता है और उसका ऑनलाइन जो है डाटा उसमें अपलोड करता है। तो अपलोड करने के बाद में जैसे अब ये सर्वे चला हुआ है, अब थोड़े दिन में उनके हो सकता है उनके अकाउंट में पैसा भी आने लग जाएगा। गरीबी रेखा का पैमाना क्या रखा है इन्होंने? किस पैमाने के आधार पर ये डिसाइड करते हैं गरीब आदमी है? तो इसका तो यही पैमाना है कि 1,80,000 रुपए से कम इनकम हो, और उसका जो है बीपीएल का भी कोई वो नहीं है, चाहे बीपीएल हो या ना हो, लेकिन उसका मकान बनने लायक हो। जैसे किसी की छत टूटी हुई है, किसी का मकान गिरने वाला है, दरारें आ रखी है, उसमें झील में जा रखा है, तो उनका जो है हमारी सरकार ने यही पैमाना रख रखा है, जिसका बनने योग्य है उसको हम मकान के पैसे देंगे। जैसे पहले सुनने में आता था कि परिवार पहचान पत्र में कुछ खामियां रह गई, तो अभी वर्तमान में क्या वो खामियां दूर हो चुकी हैं या अभी भी शेष? हाँ, कुछ खामियां दूर हो चुकी हैं और कुछ खामियों के लिए जैसे हमारा प्रशासन है, वो लगा हुआ है उसको ठीक करने के लिए। अभी पोर्टल बंद है, 10-15 दिन में शायद हो सकता है पोर्टल खुल जाए, फिर से जो फैमिली आईडी में जो समस्याएं रह रखी है वो हो जाएगी। अध्यक्ष होने के नाते जो कार्यकारिणी जो पद वितरित किए गए, कितने मानते हो कि ये खड़े उतर पाएंगे अपने पदों पर और लोगों की सेवा कर पाएंगे? 100% काम करेंगे लोगों के लिए, गरीबों के लिए। बिल्कुल। अपनी तरफ से मुख्यमंत्री से क्या संदेश देना चाहोगे? हम अपनी तरफ से यही संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को कि जो मुख्यमंत्री आज के दिन किसानों के बारे में, वंचित वर्ग के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में, 36 बिरादरी के बारे में अच्छी सोच है उनकी, जो काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी आम आदमी उनके दरवाजे पर चला जाए तो उन्होंने ये बोल रखा है 24 घंटे मेरी कोठी के दरवाजे खुले हैं, सीएम हाउस के जो कबीर कुटीर है। और मुख्यमंत्री को सुबह समय नहीं लगता मिलने का जनता से, दोपहर मिलते, दोपहर भी नहीं लगता, चाहे उनको रात को 12 बजे मिलना पड़े, जब तक वहां गए हुए व्यक्ति से वो मिल नहीं लेते, जब तक वो सोते नहीं। हर आदमी का काम करो, हर आदमी का वो काम करते हैं, चाहे रात के 12 बजे। अपनी समस्याओं के बारे में सरकार से क्या विनती करना चाहोगे? ये हमारी समस्याएं, कोई समस्या नहीं है हमारी तो यही है कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं वो आम आदमी की समस्याओं पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, और उनके ध्यान देने के कारण
लगभग 80% समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। 20% समस्याएं जो है वो खत्म होने के कगार पर। इतना कीमती समय दिया उसके लिए बुद्धराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बुद्धराम जी थे। जिस प्रकार ये लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं और इनकी जो सेवा भावना को देखते हुए कहीं ना कहीं जो एरिया है ये यहाँ के लोग हैं इनसे काफी खुश नजर आ रही है। और जिस प्रकार इन्होंने पदों का वितरण किया है अभी अभी, तो वो समय जिस प्रकार इन्होंने बताया कि ये जो वर्ग है जो पद वितरित किए गए हैं ये भी पदाधिकारी सभी गरीबों के लिए कार्य करने वाले हैं इनकी तरह।